हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का ये जो सेशन होगा, यह सेशन बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इस सेशन में, और साथ ही बिहार दरोगा के लिए भी अति महत्वपूर्ण सवाल होगा, और साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं, और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा। दोस्तों, जब तक हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और दूसरी बार रिपीट करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका रहा पहला सवाल। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपका होगा उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब झारखंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, और सब वही 68 डिग्री 60 मिनट है पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, फिर गुजरात में और राजस्थान में। आपका सही जवाब जो हो जाएगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारत मानक समय की समयोत्तर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती? तो राज्य का नाम बताना है आपको। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा, वो सही जवाब आपका से नहीं गुजरती है। दोस्तों देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं गुजरती है, तो ये आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा आपका, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आपका जो सही जवाब होगा, आपका सही जवाब जो हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लद्दाख आपका सही जवाब होगा। लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? स्पर्श नहीं करती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन नहीं लगा देता है, थोड़ा जो आपको ध्यान में देखना है। बहुत ही सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो आपका इस प्रश्न का ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आपका सही जवाब जो होगा, वो असम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। आपका सही जवाब जो होगा, वो कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। कर्नाटक आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3 और 4। तो आपका सही जवाब जो होगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा आपका 3 देशों से लगता है। पश्चिम बंगाल की सीमा आपका 3 देशों से होकर लगता है। तो आपको दोस्तों देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन से देश आपको ये बताना है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा आपका, अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम। तो आपका सही जवाब जो होगा, वो सही जवाब आपका कन्याकुमारी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। आपका सही जवाब जो होगा, वो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्तर और पूर्वी आपका हो जाएगा। अगला सवाल होगा आपका, अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर और 22 जून। आपका सही जवाब जो होगा, वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी भाग को उत्तरी घाट को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? आपको बेरन द्वीप बताना है। बेरन द्वीप ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? सतलुज नदी घाटी में स्थित है कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिपकिला। सिपकिला जो है सतलज नदी घाटी में स्थित है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, अगला सवाल है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? आपको किस दर्रे को पार करना पड़ता है यह दर्रा का नाम बताना है। तो यह दर्रा आपका नाथुला दर्रा हो जाएगा। नाथुला दर्रा को पार करके ही मानसरोवर यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करते हैं। अगला सवाल आपका होगा, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार, दक्षिणी एवं लिटिल अंडमान, उत्तरी एवं मध्य अंडमान, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, साल्टेरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में है जो साल्टोरा पर्वतमाला में है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली और सह्याद्री। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये हम ऑप्शन पढ़ते हैं तब तक और ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हम तब तक वेट करते हैं 5 सेकंड तक कम से कम, इसलिए ताकि आप आंसर अपने आप में दे सकें। चलिए दोस्तों अगला सवाल होगा आपका, नागा, खासी और गारो कहाँ की पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन है पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जौस्कर पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वतमाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है आपको ये बताना है। तो भारत में आपका पीर पंजाल स्थित है। भारत में ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला सवाल होगा, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो यह इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो कोरोमंडल तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, निम्न हिमाचल और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो आपका हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। लंबवत को दून के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल होगा, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाने जाते हैं? अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाने जाते हैं? तो यह प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो दक्षिणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ का नाम आपको बताना है। तो यह आपका सही जवाब जो होगा वो नीलगिरी आपका राइट आंसर होगा।
नीलगिरी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो आपका इस प्रश्न का सही जवाब कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, तीस्ता और दिहांग नदियों की मध्य आने वाली हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है? तो हिमालय और असम के भाग को हिमालय कहा जाता है। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ और विंध्य पर्वत। आपका सही जवाब जो होगा वो पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर होगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है आपको यह बताना है। तो जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली दर्रा को जोजिला दर्रा के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है आपका, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो आपको लद्दाख और पीर पंजाल के बीच ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच आपका कुल्लू घाटी मध्य स्थित है। अगला सवाल होगा आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबसे ऊंची चोटी बताना है आपको। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन है? यह आपका प्रश्न का सही जवाब जो होगा, यह प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन सा है? अक्साई चीन का भाग आपका लद्दाख का पठार है जो अक्साई चीन का भाग है। अगला सवाल आपका होगा, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है, अधिक, कम, वैसा ही, असंबंधित, परिवर्ती। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब कम होगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से कम होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा से संबंध नहीं है? तो आपका जलीय सीमा से संबंध आपका नहीं है, तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो सोमालिया आपका राइट आंसर होगा। जलीय सीमा की बात आई है तो म्यांमार के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है। जब नहीं की बात आया है तो यह आपका सोमालिया के साथ भारत की संबंध जलीय सीमा से नहीं है। थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, क्वेश्चन में बार बार नहीं का जिक्र किया रहता है। आप लोग ध्यान से और क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर को ट्रिक करेंगे। अगला सवाल आपका होगा, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच निर्धारित है? डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच आधारित है? पाकिस्तान और चीन, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत। आपका सही जवाब जो होगा वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा आपका। भारत के मुख्य भाग को तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है? यह किलोमीटर में बताना है आपको। भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी किलोमीटर है? कितनी किलोमीटर है? तो यह इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वह 6100 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भाग का तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला सवाल है, वह दर्रा कौन सा है जो भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा का नाम आपका हो जाएगा तुजू दर्रा। अगला सवाल है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है? जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है? यह आपका मेघालय में है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है तो ये आपका श्रीलंका है। अगर यदि क्वेश्चन में ये दिया रहता कि सम्मिलित है तो नेपाल होता,
भूटान होता और बांग्लादेश होता। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को नहीं में इसलिए सम्मिलित करते हैं कि 4 में से 3 नहीं होने वाले में से 1 होगा और होने वाले में से 4 होगा। दोस्तों आप ये ध्यान में दीजिएगा कि ये सुमेलित टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तरफ भारत का महाद्वीपीय देश पूछ देगा और उपमहाद्वीपीय पूछ देगा। उसमें पूछ देगा नेपाल भारत के साथ है, भूटान भारत के साथ है, श्रीलंका भारत के साथ है और बांग्लादेश भारत के साथ है। इसमें सम्मिलित नहीं चुनना होगा तो आप श्रीलंका चुनेंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका होगा। अगला सवाल आपका है, अंट्रेट द्वीप कहाँ स्थित है? अंट्रेट द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप, आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? देखिए कौन सा गलत है आपको ये बताना है, यानी 4 में से 3 आपको सही चुनना है तो गलत अपने आप छट जाएंगे। ऑप्शन थोड़ा हम रीड कर देते हैं। ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल मालदीव व श्रीलंका के मध्य है। पाक स्ट्रीट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वह सही जवाब 8 डिग्री चैनल मालदीव और श्रीलंका के मध्य होगा। यह प्रश्न का आपका सही जवाब होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर गलत है, यहाँ पे कौन सा पूछता तब यह स्टेटमेंट गलत है और ये गलत पूछ रहा है तब यह स्टेटमेंट सही है। चलिए दोस्तों, ये सब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान में आप लोग रखेंगे और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर को टिक करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की सेवा हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।